बेटा जैसा कि आपके सामने एग्जांपल दिया गया है कि आज गर्मी होगी, इट का यूज हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको आने लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। बेटा इट का प्रयोग है होगा, होगी, होगे। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर में होगा, होगी आने पर विल बी का और शैल बी का यूज करते हैं। लेकिन इट है बेटा, इट का यूज कैसे करेंगे, इसमें हमें पढ़ना है इट का यूज। तो बेटा गर्मी है, मैंने बताया कोई ऋतु है, कोई मौसम है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर इट का यूज करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मानेंगे इट। क्या मानेंगे बेटा, इट। इट यूज कर लिया क्योंकि ये फ्यूचर में तो ज्यादातर मोस्टली शैल बी का यूज मॉडर्न इंग्लिश में धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। हम विल बी को प्रायोरिटी देंगे, विल बी को प्रायिकता देंगे। किसको देंगे, विल बी को। शैल बी को ज्यादा आप प्रेफर ना किया करें, शैल बी अगर आ भी रहा है तो भी आप विल बी लगाया करें। किसका यूज करेंगे हम बेटा, विल बी। और बेटा गर्मी, गर्मी को बोलते हैं हॉट। अब कुछ कहोगे हॉट मीन्स तो गर्म भी होता है बेटा, एक सीजन होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समर सीजन। एक बड़े लंबे दौरान चलता है, काफी दिनों तक चलता है, एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम के गर्मी आज है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, हॉट। कि इट विल बी हॉट। और कब है बेटा, टुडे। एडवर्ब कहाँ जाता है, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को। एडवर्ब बेटा एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं, एडवर्ब स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताते हैं। इसीलिए टुडे पीछे जाएगा। दैट्स क्लियर। दूसरे एग्जांपल के माध्यम से भी हम कवर करते हैं। दूसरा एग्जांपल है बेटा कि आज, क्या आज 5 बज रहे होंगे। क्या आज 5 बज रहे होंगे, हमने सोचा है बेटा, तो ट्राई करते हैं। क्या आज 5 बज रहे होंगे। होगा, होगी, होंगे से तो हमें क्लियर ही है, हम अच्छे से जानते हैं कि विल बी का यूज करेंगे। लेकिन इसमें दिया बेटा क्या, क्या दिया है, तो क्या आने वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट, इसमें हम अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट हम बेटा इट का ही यूज करेंगे, इट का ही यूज करेंगे। इट के अकॉर्डिंग बेटा क्या लगा है पहले, तो कुछ बच्चों के अंदर है कि क्या आने पर हम वॉट लगा लें। नहीं बेटा, ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होती है, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, फ्यूचर में तो बिल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिल। और बी का कहां जाएगा, इसके साथ बिल भी आता है, क्योंकि होगा, होगी होने पर बिल बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बिल बी। तो ये वाला भाई साहब बी है, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो बिल इट बी कितने बज रहे होंगे, 5 ओ क्लॉक, 5 o'clock टुडे। फिर से हम अच्छे से समझते हैं, एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि इट इसमें सब्जेक्ट माना हमने क्योंकि समय दिया है। क्या दिया बेटा, समय दिया। इट माना सब्जेक्ट क्योंकि हम ये इंटेरोगेटिव टाइप पढ़ रहे हैं, और इंटेरोगेटिव टाइप में हमेशा, ये फर्स्ट वाला सिंपल इंटेरोगेटिव टाइप है, सिंपल इंटेरोगेटिव टाइप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो होगा, होगी होने पर हम अच्छे से पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि होगा, होगी आने पर विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। तो विल बी में से एक हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, एक पेयर आगे आएगा बेटा, ये वाला पेयर आगे आएगा। और इट सब्जेक्ट हम मानते हैं, इट के बाद ये बी जाएगा। उसके बाद हम अच्छे से जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, 5 बजे की। तो 5 बजे की बात हो रही है, 5 o'clock। और कब बात हो रही है, आज। दैट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। टुडे यूज करेंगे आज के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं कि आज वर्षा होगी। क्या होगी, ये जनरली क्वेश्चन आता है, वर्षा होने के लिए इट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि आज वर्षा, सिंपल सा, आज वर्षा हो रही है। टेंस चेंज कर दिया बेटा, बट यूज इट का ही होगा। टेंसों में हम जाएंगे तो टेंस की थोड़ा सा यहां पर जिक्र करते हैं कि इट तो सब्जेक्ट मान लिया, वर्षा आने पर इट तो सब्जेक्ट मान लिया, क्योंकि कोई ऋतु है, कोई सीजन है, कोई भी इवेंट है, कोई प्राकृतिक घटना है। मैंने जिक्र किया था प्राकृतिक घटना का, हाँ मैंने जिक्र किया था प्राकृतिक घटना का। जैसे वर्षा है, बाढ़ है, आपदा है, सूखा है, कुछ भी है, उनके लिए किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इट का। तो हमने इट लगाया सबसे पहले। क्या लगाया, इट लगाया, हमें और कुछ करना नहीं है। इट लगाने के बाद रहा है, रही है, रहे है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद करो, रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट में बात हो रही है, क्योंकि है लगने से तो क्लियर है कि प्रेजेंट में, लेकिन कौन सा है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। और मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि इट हमेशा सिंगुलर होता है, इट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, इज। इट इज, और क्या हो रही है बेटा, वर्षा होना। हमेशा वर्षा एक वर्ब का भी काम कर रही है, तो रेन, वर्षा को क्या बोलती है, रेन, क्या यूज करती है, रेन। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलती हैं। V1 में अगर ing जोड़ दिया जाए तो वो V4 हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, V4। इसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो इसमें क्या यूज कर देनी चाहिए, ing फॉर्म। तो कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं उसमें ing फॉर्म यूज करते हैं। तो इट इज रेनिंग, आज की बात हो रही है तो टुडे, इट इज रेनिंग टुडे। दैट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। टेंस का स्ट्रक्चर भी आपको पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। इट का यूज बखूबी आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे इसकी प्रैक्टिस के साथ और नए नए सिरे से हम शुरुआत करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। धन्यवाद, राधे राधे, थैंक यू।